अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तमंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी, कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, ये मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं हैं तो कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे है। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, और उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बोसकी के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े टुकड़े करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी। और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया
और ठिठर के तू मैं छुप गए जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था, सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। फिर नस्लें कहेंगी, पिदरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक़मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया। अल्लाह के वली थे। हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है। देख के फरमा दी, तेरा रिस्क हलाल नहीं। देख के फरमाया, तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा फरमाया, ऐसा कर, ये रिस्क ले जा, जो मुझे हदिया देता है, तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। तो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस, और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं है। उसको जाके मल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़ी कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया। वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया और हैरान हो गया, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की आए रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। पुरानी हवेली थी, पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई। कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को यह शक ना पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें। कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते,
میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو. کس کو دینی ہے؟ کون ضرورت مند ہے؟ کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے. ہوا یہ کہ ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے. خیر کے کام کے لیے اس وقت 24,000 تھا. بہت بڑی رقم تھی. 24,000 مجھے چاہیے تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں. روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں. فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا. غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا. اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے. اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا. اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا. اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا. ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے. لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. دب کے رکھا. تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے. کہا بس. اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے؟ ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ. پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے. کشتیاں ساری آگ لگوا دی. آپ کرو، بولو کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو؟ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی. اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے. اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے. اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے. تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ. سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے. ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا. آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں. اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے. اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں. اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں. یہاں LOS ہے لاہور کے ساتھ. یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا. نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے. پرانی بات ہے. وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی. میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا. پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی. میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے. میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا. اور انہوں نے ایسا کیا. سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دیا ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے. ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں. یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں. خواہشات.
इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज। ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआ। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था और उनकी दुआओं के अंदर जो बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, और मैं हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे, और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसतियां तो बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वो इबादतगारों के इमाम बन गए। ये तस्बीह खाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीह खाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी के सारी इसलिए है कि इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत है। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा ले। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी, सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दें। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं, सारी क्या हैं? सारी मेरी हदीसें, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं, और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हो, जिस कलाम में भी हो, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूं, और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं उनको भी टाल देता हूं, और वो बलाएं आफात जो जिंदगी में तेरे सामने हैं उनको भी टाल देता हूं। ये सारी बलाएं और आफात और ये सारी तकलीफें मैं उस वक्त टाल देता हूं जब तेरी दुआओं की ताकत तेरे सामने आके खड़ी होती है, क्योंकि दुआओं की एक ताकत है, दुआओं की एक तासीर है, दुआओं का एक हिसार है, दुआओं का एक कोट है, और दुआओं का एक किला है, और दुआएं एक डिफेंस वाल हैं, और दुआएं हिफाजत का निजाम है, और दुआओं से आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ऐसी टल जाती हैं। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ला शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज़ कहता चलूं, बास वक़्त हमारी नावाकफियत होती है, हम कहते हैं अंग्रेज़ों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेज़ों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर कि अंग्रेज़ों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया, और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पर जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मांगता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती,
बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगें और दुआ के लिए वक्त निकालें। दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। हाँ, तहज्जुदें, तस्बीहात। मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहते हैं मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले, ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा,
اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو، غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ 2 وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔